to understand the first short type question that explain 2 points about the mountain vegetation or the Himalayan vegetation. To understand the Himalayan vegetation, we have to understand the mountain vegetation or mountainous vegetation. So you just suppose that this is Himalayan vegetation or a mountain vegetation. You have seen greenery on the mountains. Have you seen? आप लोग हरा भरा पहाड़ देखे होंगे ना. तो जो पहाड़ आप देखते हैं, जो पेड़ पौधे उस पे पहाड़ पे देखते हैं, that is called the mountainous vegetation. Okay, all greenery are called the mountainous vegetation or the vegetation. Okay, and those vegetation or the forest we see on the mountain, that are the mountainous vegetation. So the question, the first point was, it changes the vegetation, the mountainous vegetation or Himalayan vegetation changes its vegetation according to the change of the altitude. So, or the alteration of the altitude. What do we mean by altitude? Altitude is the height, from the sea level. ज़मीन से जो ऊंचाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं. So how it changes with the alteration of the altitude, we have to see. (1,000-meter altitude). On the 1,000-meter altitude, the mountain vegetation is moist, tropical, deciduous forest. जिसको हम लोग तराई भी कहते हैं, हिंदी में तराई कहते हैं. तो ये जो नीचे का वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है. इट इज़ मॉइस्ट, स्वैम्पी और मॉइस्ट होता है. और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? साल, बैम्बू, ये सब मिलेंगे. तो ये इसके बाद 1000 मीटर्स के बाद ये वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा. अबव दिस 1000 वेजिटेशन, 1000 फ्रॉम द 2000 मीटर. अब ये अल्टीट्यूड पर, यहाँ इसके बीच में वी गेट वेट हिल फॉरेस्ट. यहाँ पे ये 1000 टू 2000 मीटर्स पर आपको ये साल और बैम्बू मिलना बंद हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा. इसके बाद का वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट थोड़े अलग टाइप के होंगे और वहाँ आपको ओक मिलेगा, ओक ट्री, चेस्टनट मिलेंगे, ऐश मिलेंगे, बर्च मिलेंगे. These kinds of trees you will found. और यहाँ पे मतलब ब्रॉड ट्रीज मिलेंगे, ऊपर से ज़्यादा थिक एंड डेंस एंड ब्रॉड ट्रीज मिलेंगे. ओक ट्रीज एंड बर्च, दे आर बिग टाइप ऑफ ट्रीज. ठीक है. ये साल वगैरह का जो होता है तना लंबा होता है और उसमें पत्ते कम होते हैं, इसमें आपको पत्ते ज़्यादा मिलेंगे. अब यहाँ पे बिटवीन 16 to 3,300 मीटर्स, ठीक है, आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें सिल्वर फर, सेडार, पाइन, इस तरह के ट्री मिलना शुरू हो जाते हैं.
जो कि आपको यहाँ नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ ऐसे ही मिलेंगे। क्यों? टेम्परेचर चेंज होता है अल्टीट्यूड के साथ, यानी कि जैसे जैसे हाइट ऊपर जाता है तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है, और वही टेम्परेचर के कारण एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल वेजिटेशन चेंजेस इटसेल्फ। माउंटेन का अल्टीट्यूड आप देखते हैं कि एक समान नहीं है, तो ये माउंटेनियस फॉरेस्ट एक टाइप का फॉरेस्ट है, बट माउंटेनियस फॉरेस्ट मीन्स हिमालयन फॉरेस्ट जो है वो अपने आप को भी चेंज करता है हाइट वाइज। तो ये इसका एक बड़ा खूबी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद ये एबव 3300 मीटर्स, ये जो बाकी बचा यहाँ पे जो है टुंड्रा वेजिटेशन होगा। 3000 ये यहाँ पर 3600 to 5000 मीटर्स पे आपको एक्चुअली ये 5000 भी नहीं, 4500 रखिए। 3600 to 4500 मीटर्स पे टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है। टुंड्रा वेजिटेशन मीन्स बहुत कम वेजिटेशन मिलेगा। इसमें ग्रासलैंड होंगे और कुछ श्रब्स होंगे। श्रब्स मतलब समझ गए ना, स्मॉल हाइट्स के कुछ प्लांट्स, ठीक है। और स्क्रब्स मिलेंगे, लेकिन बड़े बड़े ट्रीज़ मिलना बंद हो जाएंगे, और इधर उधर स्कैंटी वेजिटेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं मिलेगा। और ये 4500 के एबव कोई वेजिटेशन नहीं होता है, नो वेजिटेशन। और ये जो होता है स्नो लाइन होता है, इसके बाद से सिर्फ स्नो मिलेगा। तो ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है माउंटेनियस वेजिटेशन का। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस वन, you can again ask. I am ready to explain it. Okay. First one is tropical deciduous forest up to 1000 meters. Up to 2000 meter it is wet hilly land, hilly forest. Up to 1600 to 3300 meters there is coniferous forest in the mountain or Himalayan mountain. Then above 3600 to 4500 meters there is tundra vegetation, and above 4500 meters there will be no vegetation, it is snow line, and above this snow line there will be seen only the snows.